एक समय की बात है। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा भगवान? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक को मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वही तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर बच्चे ने कहा, लेकिन भगवान जी, आप मुझे ये बताएं, यहाँ स्वर्ग में तो मैं गाने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं करता, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे यहीं रहने दीजिए। भगवान ने कहा, कोई चिंता ना करो, मेरा वही फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा भी और मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और यकीनन खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा ही नहीं आती। भगवान बोले, मेरा वही फरिश्ता तुमसे सबसे मीठे और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे। और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ वही फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं क्या करूँगा भगवान? भगवान फिर बोले, वही फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। लेकिन भगवान जी, मैंने सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान जी बोले, मेरा वही फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। बच्चा बोला, लेकिन भगवान जी, मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। भगवान जी बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें वही फरिश्ता हमेशा तुम्हें मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी पर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि माँ हमारे लिए एक फरिश्ते के ही तरह है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।